गौतम बुद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन वार्षिकी 2022 और 23 के चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। बार अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद समेत विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व बार अध्यक्ष संजीव वर्मा एडवोकेट। इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दा चल रहा है और क्या कुछ इसमें नया होने वाला है, किस नजरिए से देखते हैं। वर्मा जी, जो ये चुनाव है इस बार, क्या प्रमुख मुद्दा इसमें चल रहा है? ये प्रमुख मुद्दा तो हमारे जो जूनियर अधिवक्ता साथी हैं, भाई बहन छोटे हमारे, उनके चैम्बर्स का सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और ये 2012 के बाद में नए बच्चे बहुत आए हैं जिन्हें चैम्बर मिलने चाहिए, और वो व्यवस्था जैसे भी बनती हो वो मिलके अपने जुडिशरी के साथ में हाई कोर्ट वाले और अपना बनानी चाहिए। उसमें मल्टी स्टोरी हो सकता है ऑप्शन, नई लैंड भी अपना प्रोवाइड करा सकते हो। जहाँ एक्सपेंशन होता है तो वहाँ थोड़ा बहुत मॉडिफाइड भी आज के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एडवोकेट्स हैं वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उनको अपने व्यवसाय के लिए, कानूनी काम करने के लिए चैम्बर की आवश्यकता है, वो सबसे प्रमुख है। बाकी दूसरी है हमारे यहाँ साफ़ सफाई की, टॉयलेट्स की। टॉयलेट हमारे यहाँ है, पहली बात तो बहुत कम है, और है भी तो वो उनमें बहुत साफ़ सफाई नहीं देती है, तो वो ज़रूरी है। जो चैम्बर का जो मुद्दा है ये हमेशा हर चुनाव में हावी रहता है और बार अध्यक्ष आप भी रह चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो कार्यकाल है वो ज्यादातर कोरोना में ही निकला, कोविड में गया, वरना आपकी काफी उपलब्धियां हो गई। लेकिन एक सवाल ये आता है कि चैम्बर का जो मुद्दा है वो कभी हल भी हो पाएगा? जमीन तो है नहीं, तो इसका क्या ऑप्शन? जैसे आपने मल्टी स्टोरी वाली कही, तो चूंकि चैम्बर तो बनकर तैयार होगा, फिर इसको किस तरह से मतलब गिराया जाए, क्या कुछ नया प्लान किया जाए, आपका क्या मानना है? देखिए, ऐसा है, समस्या जो भी होती है समाधान हर समस्या का होता है, और वो वक्त के हिसाब से मॉडिफाइड चीज़ें होती हैं। उस ज़माने में किस तरह से चीज़ें थी तब सही हुआ। आज लेकिन क्या हुआ, 2012 में चैम्बर अलॉटमेंट हुए थे हमारे, तब से लेकर के 10 साल हो चुके हैं लगभग पूरे। 10 साल में हर साल ऑन एन एवरेज माने 100 बच्चे कम से कम आ जाते हैं, उनमें कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, तो उनको आज ज़रूरत है। अब वो मल्टी स्टोरी वैकल्पिक व्यवस्था है, ये गवर्नमेंट की लेवल से हो सकती है, सरकार भी इसको कराती है। दिल्ली गवर्नमेंट में है, फरीदाबाद कोर्ट बनी है, बहुत सारे आज हिंदुस्तान में बन रही हैं। पहले अलग चीज़ें थी, तो कोर्ट की बिल्डिंग दोबारा से बनाई जा सकती है। इसमें नीचे मल्टी लेवल पार्किंग भी हो, नीचे 2 लेवल। हमारे यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, जिस विषय में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चैम्बर्स के साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था में पार्किंग की भी करनी होगी। गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, आगे पीछे निकालते समय गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं पूरी। तो एडवोकेट्स के पास गाड़ी है, हमारे स्टाफ के पास में, क्लाइंट्स के पास भी होती है। ये जब आप व्यावसायिक एक उसमें रह रहे हो सिटी के अंदर, नोएडा सबसे बड़ा हमारे यूपी का सबसे अच्छा व्यवसायिक केंद्र है, तो यहाँ लोग भी साधन संपन्न हैं, तो नेचुरली वो सब चीज़ें हमें दिक्कतें रोज़ आ रही हैं। और चैम्बर्स का जहाँ तक सवाल है, तो चैम्बर के बारे में हमारी ये ऊपर हाईकोर्ट CJI से मिल के भी, अपने एजे साहब से, जिला जज से मिल के भी, एक छोटी सी बात है, परिवार जब बड़ा होता है तो बिल्कुल सही बात है। हमारी जो जगह थी हमें पूरी सही मिली, 4-5 एकड़ मिली हुई हमारी बनी हुई चैम्बर। आज परिवार हमारा बड़ा हुआ है, तो उसको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है, वो करी जा सकती है। अगर मल्टी लेवल नहीं बना पा रहे हो तो हमें थोड़ी जगह और प्रोवाइड करो, जिससे कि उन बच्चों का भविष्य सुधार सके। क्योंकि कहाँ तक घूमेंगे, एक जूनियरशिप आप एक लेवल तक कर सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उन बच्चों के पास ना उनके कॉन्फिडेंस भी गिरते हैं फिर। तो चैम्बर तो उनका होना एक ये बहुत ही अनिवार्य है। अब उसके क्या रास्ते निकलते हैं, वर्तमान की कार्यकारिणी ने प्रयास किए हैं, आने वाले समय में जो आएंगे उन प्रत्याशियों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि बच्चों के हित के लिए सोचें, अच्छे उपाय निकालें, जो भी हो सकता है बेहतर होगा। जो भी जैसे कि आपके ये कहना है कि परिवार बढ़ता रहता है, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर एक उभरता हुआ शहर है, एक विकसित होता हुआ शहर है, तो जहाँ पॉपुलेशन निश्चित बढ़ती ही रहेगी, उस हिसाब से अपने अधिवक्ता साथियों की भी संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है कि पार्किंग की भी एक चैम्बर के साथ में पार्किंग की भी दिक्कत दूर होगी। अच्छा, इसके अलावा और करप्शन या सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? सिक्योरिटी भी बड़ा मुद्दा। सिक्योरिटी का तो होना चाहिए, और वो कई चीज़ें आपने देखी तो वारदात हो चुकी हैं। हापुड़ कोर्ट में सामने वहाँ भी मर्डर हुआ, यहाँ पर भी हो चुका है, तो वो बहुत ज़रूरी है। नाम के लिए लगे हुए हैं, मेटल किसी को पता ही नहीं है, वो निकल जा रहा है, मशीन चल रही है नहीं चल रही हैं, सारे 3-4 गेटों पर सबको होना चाहिए। ठीक है, अभी सिर्फ गेट नंबर 2 पे है खाली, तो वो हर गेट पे हो, खाली पुलिस वाले 2 बैठ जाएँ, उससे नहीं होता। तो आपके पास मशीनें, लेटेस्ट इक्विपमेंट होनी चाहिए। कैमरों की क्वालिटी ऐसी 2 बार घटना मेरे सामने हुई, हमने चेक करे, उसमें फ़ोटो आता ही नहीं, मतलब आप पहचान नहीं सकते। जबकि आजकल कैमरों की क्वालिटी इतनी अच्छी आने लगी है, वो आप लगवाइए। तो बहुत सारी कमियां हैं ऐसी, तो वो दूर होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब बाकी करप्शन तो आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं
करप्शन पे तो मेरे क्या बोलना, सबको है। ये भी दूर होगा अगर बार हमारी स्ट्रांग होगी, लोग अपने आप ने अपने हित के लड़ेंगे। लोगों ने बड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। तो करप्शन तो समस्या है ही देश की सारी, वो हमारे कोर्ट भी उससे बाहर नहीं है, वो दूर करने की ज़रूरत है सबसे। अच्छा, इसके अलावा चैम्बर की सफाई की और ये करप्शन की, तो ये आम मुद्दे हैं। इसके अलावा और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, जैसे कि नए अधिवक्ता, क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार की ओर से, क्या कुछ मांग की जानी चाहिए? देखिए, ये मैं जैसा आपने कहा, मैं बार का पूरा देख रहा हूँ। मैंने अपने टाइम में एक लेटर भी लिखा था, कोविड टाइम था मेरे पास, हमने कई बार बार काउंसिल लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था। वो एक बड़ा क्रिटिकल टाइम था कि हर अधिवक्ता के लिए पर मंथ दिया जाना चाहिए। और जो जूनियर अधिवक्ता होते हैं उनके साथ तो पूरे साल ही 4-5 साल शुरू कैसे करते हैं, तो उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए कुछ ना कुछ, जिससे कि बार काउंसिल से या उत्तर प्रदेश सरकार से आए कि उन्हें 1500, 2005, आज की डेट में तो 5 से कम होना नहीं चाहिए। तो कुछ एक ऐसा स्टाइपेंड फंड मिल जाए उन्हें, जिससे कि उनका आने जाने की व्यवस्था करने, टिकट का तो हो ही जाएगा। तो क्योंकि ये व्यवसाय हमारा ना, कहते व्यवसाय है, बाकी है ये सामाजिक कार्य, और एक बहुत ही रेपुटेटेड प्रोफेशन है। तो नहीं, उसको एडवोकेट को अपने अपना एक गरिमा बनानी पड़ती है हमेशा। तो आर्थिक रूप से तो मजबूत करना ही चाहिए, जो आज की डेट में नए अधिवक्ताओं की बहुत समस्या है। उसके लिए तो बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। उनके मेडिकल की फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, जैसे बहुत सारी कुछ स्टेट्स में करा है अभी। दिल्ली सरकार में, दिल्ली में हमारे गवर्नमेंट में वहाँ पे किया हुआ है। और जो एडवोकेट वहाँ पर बीमार होते हैं या उनके साथ में कोई कैजुअल्टी होती है, तो वहाँ उनके लिए अलग व्यवस्था, जो हमारे यहाँ पर अभी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। इसके मुद्दे समय समय उठाते भी रहे हैं हम, तो वो तो बहुत ज़रूरी है ये। सरकार के इसमें मतलब संजीदगी से सरकार ने भी है कभी मांग की नहीं है इसकी, जो आप 5000 स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं? मांग तो हमने भी की, हमसे पहले भी की गई और वर्तमान में भी की जा रही होंगी, आगे भी की जाएंगी, लेकिन सरकार इस पर सोच नहीं रही है, जबकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। जब हर जगह स्टाइपेंड होता तो वहाँ पर भी ये, इसमें 2 साल तो कम से कम हो ही, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। 1-2 बार घोषणाएं चुनाव से पहले तो होती हैं, जब भी चुनाव में आते हैं तो वहाँ पर वो अपने प्रत्याशी मैनिफेस्टो तक में तो आए हैं और बाकी बोल के सब जाते हैं, लेकिन अभी ये मतलब हो नहीं पाया आज तक जो होना चाहिए। जो वर्तमान जो बार कार्यकारिणी है, उसके बारे में क्या कहना है? वर्तमान कार्यकारिणी का तो समय पूरा हो गया, अब तो नए को देख रहे हैं हम, पुराने का जो हो गया अब उस पर चर्चा करने का समय नहीं। बहुत उन्होंने प्रयास किए, कुछ नहीं हो पाए, हर आदमी करता है। तो अब ये टाइम ना क्रिटिसाइज़ का है, तो हम जो नए हमारे प्रत्याशी हैं उन सब के लिए शुभकामनाएँ, और उन सबसे उम्मीद रहेगी, वो जब हमारे मतदाता हैं, एडवोकेट उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ चुनते हैं, तो उनकी उम्मीदों में खरे उतरने की कोशिश करें। क्योंकि ये चुनावी मुद्दे वो वाले तो है नहीं, MP MLA वाले जो बहका के चले जाओ। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से ईमानदारी से करना चाहिए आपको काम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।